हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, जिसकी हम 2 क्लास पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीसरी क्लास है। प्यारे बच्चों, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने पहली दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहां जाकर देख लीजिए। क्योंकि जिन बच्चों ने पहली दोनों क्लासों को अच्छे से समझा है तो आज की क्लास में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आज के सभी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको किस तरीके से मैथ्स को पढ़ना है यह आपको मैं पहली क्लास में ही बता चुका हूं। और आपको ध्यान रखना है, जिन बच्चों ने पहली दोनों क्लासों को देखा है तो उन्होंने एक बात को नोट किया होगा। जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में और पहली दोनों क्लासों में जब हमने क्वेश्चन किए हैं, आपको अंतर करना आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, जिस भी बच्चे को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई तो उसको मैथ्स बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी होती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और किस तरीके से इसको सोल्व करना है, आपको ये सीखना चाहिए। ठीक है, जैसे पहली दोनों क्लासों में हमने देखा क्वेश्चन में क्या कहा गया था और हमने किस तरीके से उसको सोल्व किया। आप कोशिश कीजिए कि आप सीख जाएं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको पढ़िए। पहले क्या बोला गया है, तो इसमें कहा गया है ए बी से दुगना अच्छा कामगार है और वे मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। अकेला ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने पढ़ी तो आपको पहले जो दोनों क्लास हमने देखी थी उसमें और इसमें अंतर दिख गया या नहीं दिखा, बताओ। अंतर करना आना चाहिए, आपको उस तरह पता चल गया। तो आपको नोट करके याद रखना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ए बी से दुगना अच्छा कामगार है, ए बी से दुगना अच्छा कामगार है, या ए बी से दुगना अच्छा काम करता है, या ए की क्षमता बी से दुगनी है, मैं सभी कराने वाला हूं, को इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा। इसलिए मैं एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन रखता हूं कि बच्चे का डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, ए बी से दुगना अच्छा कामगार है। तो एक ए हो गया और एक बी हो गया। ठीक है, ए बी से दुगना अच्छा कामगार है। ये क्या होता है, ए बी से दुगना अच्छा कामगार या ए की क्षमता बी से दुगनी है, इस टाइप से जब भी बोलेगा, या ए बी से दुगना अच्छा काम करता है, इस टाइप से सभी लैंग्वेज आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ये क्या होती है, उनकी क्षमताएं होती हैं। एक दिन का काम होता है, क्या होता है, एक दिन का काम। जैसे इसने बोला ए बी से दुगना अच्छा कामगार है, मान लो बी की क्षमता 1 है तो ए क्या है, बी से दुगना अच्छा कामगार है। तो बी क्या है, 1 है तो ए कितना होगा, 2, क्योंकि ए बी से दुगना अच्छा कामगार है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो है इनकी क्या है, ये क्या है, ये क्षमताएं हैं, एक दिन का काम है। क्या है ये, एक दिन का काम है। क्लियर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। और वे मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। वे मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, टोटल काम निकालना है। टोटल वर्क जो निकालूंगा मैं, टोटल वर्क निकालूंगा, टोटल काम निकालूंगा, वो कैसे निकालूंगा मुझे बताओ। ए का एक दिन का काम कितना है, 2 है, और बी का एक दिन का काम कितना है, 1 है। तो दोनों का एक दिन का काम मैं आपसे पूछूं तो कितना है, 3 है। कितना एक दिन का काम, 3 है। कितना एक दिन का काम, 3 है। वे मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने, 20 दिन में पूरा करते हैं। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 3, तो 20 दिन में कितना कर लेंगे, 20 दिन में 20 दिया 60। टोटल काम कितना हो गया, 60 हो गया या नहीं, बताएंगे मुझको। टोटल काम कितना हो गया, 60। क्लियर है। तो आप किससे करवाना है, अकेला ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। अकेले ए से कराना है, टोटल काम कितना, 60, ए से कराना है। तो ए की क्षमता जो है, एक दिन का काम जो है, उससे डिवाइड करते हैं या नहीं, आप पहली दोनों क्लासों में सीख चुके हैं। आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो ए की क्षमता कितनी है, 2 है। 2 से जब इसको 60 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 30 दिन। कितना आ जाएगा, 30 दिन। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा, कभी आप ऐसे करने लगो, ए और बी। ठीक है, ए बी से दुगना अच्छा कामगार है, तो बी मान लो 1 है
तो ए क्या है, इससे दुगना है, तो ये क्या होगा, ए 2 होगा। अब यहाँ एलसीएम लेके मत निकाल लगना कभी टोटल काम इनके एलसीएम लेने लगो, ये तो खुद एक दिन का काम है। उसमें एलसीएम जो लेते थे वो क्वेश्चन में बोलता था ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, तब हम एलसीएम लेकर टोटल काम निकालते थे। क्लियर, क्षमता निकालने के लिए, एक दिन का काम निकालने के लिए। बट यहाँ पे तो एक दिन का काम खुद ही दे रखा है, ये जो होगा एक दिन का काम होगा। क्लियर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर एक बार और समझा देता हूं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, एक ए है एक बी है, ठीक, ए बी से दुगना अच्छा कामगार है, बी मान लो 1 है तो ए कितना है 2, ये क्या आ गया यहाँ पे, ये एक दिन का काम है, ये इनकी क्षमताएं हैं। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। और वे मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, वे मिलकर दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 20 दिन में। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, आपको सर 3, कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं ना एक दिन में दोनों मिलकर, आपको सर बिल्कुल ठीक है। ये कितने दिन में पूरा कर लेते हैं किसी काम को, 20 दिन में। तो काम कितना रहा होगा, 60 रहा होगा या नहीं, बताओ मुझको, 60 काम रहा होगा या नहीं, आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो अकेला ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, और ये आपको पता है जब भी ऐसा पूछा जाएगा ए से करवाना है, 60 काम है, तो ए की क्षमता से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 30 दिन। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, काफी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पक्का आपके समझ में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए की कुशलता बी से दुगनी है। जब भी आपने ये देखा बी से दुगनी है, ए से दुगनी है, आपने ये देखते ही आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, सर ने किस तरीके से सोल्व कराया था। तो क्या करेंगे, ए लिखेंगे और बी लिखेंगे, ठीक। ए की कुशलता बी से दुगनी है, ए की कुशलता जो है, कुशलता का मतलब ए की क्षमता बी से दुगनी है, ए की क्षमता बी से दुगनी है। तो मैं मान लेता हूं बी की कितनी है, 1 है, तो ए की कितनी होगी, इससे दुगनी होगी, ए की इससे दुगनी होगी ना, बोला गया है ए की कुशलता बी से दुगनी है। क्लियर, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, ये एक दिन का काम है, ये क्या है, एक दिन का काम है। क्लियर, ये क्या है, एक दिन का काम, मतलब इनकी क्षमताएं हैं। यहां तक बताओ किसी बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मेरा काम है टोटल वर्क निकालना, टोटल काम निकालना। टोटल काम मैं निकाल सकता हूं बहुत आसानी से। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन में। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, क्योंकि ये एक एक दिन का काम तो होता है क्षमता, ए एक दिन में 2 कर सकता है और बी एक दिन में कितना कर सकता है, 1 कर सकता है। दोनों को मिला दूं तो एक दिन में कितना कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं या नहीं, 3 कर सकते हैं। और ये ए और बी मिलकर एक काम को कितने में पूरा कर सकते हैं, ए और बी एक काम कितने, 12 दिन में। तो एक दिन में 3 करते हैं तो 12 दिन में कितना काम कर लेंगे, 36 काम, मतलब टोटल काम कितना रहा होगा, 36 होगा। टोटल काम कितना होगा, 36 होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे क्या बताना है, उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है कौन, अकेला बी। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, किस काम को, टोटल काम को। टोटल काम कितना है, बी से करवाना है, 36 काम है, किससे कराना है, बी से कराना है। तो बी की क्षमता से डिवाइड करूंगा, 1 से डिवाइड करूंगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 36 ही मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान है, ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, बता देना अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और हाँ, एक बात और याद रखेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक जरूर किया करो। अगर डिसलाइक करोगे तो मुझे कम से कम ये तो पता चल ही जाएगा कि मेरी वीडियो बच्चों को पसंद नहीं आती, मतलब बच्चों के समझ में नहीं आता। और लाइक करने से क्या पता चल जाएगा कि बच्चों के समझ में आता है, और इसलिए मुझको ज़्यादा वीडियो बनाना चाहिए जिससे बच्चों का कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो ना इसको। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ए एक दिन में ए की क्षमता में मान लेता हूँ 5 है, ठीक है। ए की क्षमता कितनी है, 5 है, मतलब ए का एक दिन का काम कितना, 5 है। और मैं कहता हूँ ये 10 दिन तक काम करता है, किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो एक दिन में 5 तो 10 दिन में कितना, टोटल काम इसका मतलब 50 रहा होगा। टोटल काम में ऐसे ही तो निकाल रहे हैं, टोटल काम हम ऐसे ही तो निकाल रहे हैं ना। आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको देखिए, लड्डू क्वेश्चन है बिल्कुल। ए बी की तुलना में दुगना सक्षम कामगार है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके समझ में आ गया सर किस तरीके से सोल्व करना है। क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। ए, ये बिना पेन उठाए क्वेश्चन होते हैं, बिना पेन उठाए, बस एक बार समझ लीजिए। ए बी से दुगना अच्छा, सॉरी, ए बी की तुलना में दुगना सक्षम कामगार है। ए बी की तुलना में बी 1 है तो ए कितना है, 2 है। क्लियर। अभी दोनों क्वेश्चन में पीछे भी ऐसे किया था, ए बी की तुलना में दुगना सक्षम कामगार है। क्लियर। वे दोनों मिलकर एक कार्य 18 दिन में कर लेते हैं, तो टोटल काम निकाल सकते हैं। टोटल काम निकालेंगे प्यारे बच्चों, एक दिन में कितना काम कर लेते हैं दोनों मिलके, 3 कर लेते हैं ना। और यहाँ क्या बोला गया, वे दोनों मिलकर एक कार्य 18 दिन में कर लेते हैं। ये पूरा कितने दिन में, 18 दिन में कर लेते हैं। प्यारे बच्चों मुझे बताओ, दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं तो 18 दिन में पूरा कर लेते हैं, मतलब टोटल काम कितना रहा होगा, 54 रहा होगा या नहीं, मुझको बताओ 54 रहा होगा या नहीं। दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, ठीक है। वो किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 18 54 54 काम होगा ना टोटल। बताओ मुझको। आपको उत्तर बिल्कुल ठीक है, किसी बच्चे को यहाँ कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक, अब आके मुझे क्या करना है, टोटल काम मेरे पास आ गया है। तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिन में कर सकता है, बी से करवाना है, कितना टोटल काम करवाना है, तो बी की क्षमता से डिवाइड करूंगा 1 से, तो 1 से डिवाइड करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 54 मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल सेम अभी जो क्वेश्चन किए हैं 3, उन्हीं की तरह ये क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं है। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि ए बी से दुगना अच्छा कामगार है, या ए की क्षमता बी से दुगनी है, बट इसमें उसकी जगह क्या बोल देता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, या 60% बोल सकता है, या 30% या 40%। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, ये समझ के इसको चलेंगे। कैसे सोल्व करना है सबसे पहले ये देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये दिखाई दिया कि ए बी की अपेक्षा या बी ए की अपेक्षा 30% अधिक दक्ष है, 40%। आपको ये देखते ही और जो अभी 3 क्वेश्चन किए थे उनको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इन क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सोल्व करते हैं ये समझ लीजिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, जो परसेंटेज दे रखी हो उसकी फ्रैक्शन लिख लेनी है, ठीक है। जो परसेंटेज दी हो उसकी फ्रैक्शन लिख लेनी है। फ्रैक्शन सभी जानते हैं ना, सभी बच्चे कैसे निकालते हैं। जैसे 50% है, ठीक है, 50% की मुझको निकालनी है, तो परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, तो 0 से 0 खत्म, और 5 दूनी 10, कितनी आ जाएगी, 1/2। 50% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 1/2। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। 50% की फ्रैक्शन कितनी आ गई, 1/2। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को टोटल काम निकालने में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। एक बार और बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। जैसे प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताइए, आप ये बताइए, जैसे कोई ए है, जो कोई ए लड़का है, ये एक दिन में 2 ईंटें उठा सकता है। ईंट समझते हो ना, एक दिन में 2 ईंट उठा सकता है। किसी से जाता है, किसी के यहाँ मजदूरी करने के लिए जाता है, तो वो कहता है, जिसके यहाँ मजदूरी करने के लिए जाता है, वो कहता है कि ये टोटल ईंटें हैं, कितने दिन में ख़त्म कर दोगे। तो वो कहता है भाई मेरी क्षमता जो है, ये ए कहता है
मेरी क्षमता जो है एक दिन में 2 ही ईंटें उठा सकता हूँ मैं। मेरी क्षमता ये है कि मैं एक दिन में 2 ही ईंटें उठा सकता हूँ, पर तुम्हारा जो ये टोटल काम है, ये टोटल ईंटें जो हैं इन्हें मैं 12 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। 12 दिन में कंप्लीट कर दूंगा इन्हें उठाकर। अच्छा, तो मुझे बताएंगे टोटल काम कितना रहा होगा, टोटल ईंटें कितनी रही होंगी। वो कहता है कि एक दिन में मैं 2 ईंटें उठा सकता हूँ, पर तुम्हारा काम जो ये टोटल ईंटें हैं इनको 12 दिन में उठा दूंगा। तो कितनी रही होंगी टोटल ईंटें, बता सकते हो। आप कहोगे सर 24 रही होंगी। 24 होंगी ना, एक दिन में 2 उठा सकता है, और वो कह रहा है 12 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, तो टोटल काम 24 रहा होगा। आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो नॉर्मली यार कभी अपने ऊपर सोचा करो, आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा 50% है तो 50% की फ्रैक्शन, 30% है तो 30% की फ्रैक्शन, जो भी होगा उसकी फ्रैक्शन लिखेंगे। कितनी निकाली है अभी इसकी, 1/2। ठीक है, और अब क्या करना होगा, जैसे पहले तीनों क्वेश्चन किए हैं उन्हीं की तरह ए लिखना है और बी लिखना है। क्लियर। अब आपको ध्यान करना है यहां पर क्या बोला है, बी, ये आपको समझ आना चाहिए बस। बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। कौन है अधिक दक्ष, बी अधिक है ना, बी ए की अपेक्षा, बी ए की अपेक्षा अधिक दक्ष है। तो जिसकी अपेक्षा है वो होता नीचे वाला, ए की अपेक्षा है ना, तो ए हो गया नीचे वाला, ए कितना हो गया, 2 हो गया। बी अधिक दक्ष है ना, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। तो अधिक है तो ऊपर वाला होता अधिक या कम, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये। क्लियर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। हर क्वेश्चन में ऐसे ही हम करने वाले हैं। अब क्या टोटल काम निकालेंगे, अब क्या काम हो जाएगा हमारा, टोटल काम निकालेंगे। ये क्या आया हमारा, एक दिन का काम आएगा। ये क्या आएगा, एक दिन का काम आएगा, हमारी क्षमता आएगी। ठीक है, अब टोटल काम हम निकालेंगे। तो क्या बोला गया है, ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में कर सकता है। टोटल काम निकाल सकते हो, एक दिन में ये कितना करता है, 2 करता है, और कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। तो टोटल काम कितना रहा होगा, 24 होगा या नहीं, अभी मैंने सिखाया था टोटल काम 24 होगा या नहीं। आपको सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब क्या करवाना है, बी वही कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा। बी से काम करवाना है कितना, 24। बी से करवाना है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 अट्ठे 24, 8 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है, कर सकते हो आसानी से। सबसे पहला काम, जब भी पढ़ा आपने क्वेश्चन, पता चल गया आपको किस तरीके से सोल्व करना है। परसेंटेज देखी कितनी है, उसकी फ्रैक्शन लिखी। फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं, एक बार और बता देता हूँ। 40 है जैसे ये, तो परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2/5। 40% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 2/5। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक, अब क्या है, अब क्या बोला गया, बी ए से, बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। कौन अधिक है, बी, किससे, ए से। तो जिससे अधिक है वो नीचे वाला होगा, ये क्या होगा, ए होगा। ए कितना है, 5। ठीक है, अधिक कौन कुशल है, बी। तो बी कितना हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल काम अब निकाल लोगे। टोटल काम कैसे निकालेंगे, क्या बोला है, ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है। ए जो है एक काम को 21 दिन में कर सकता है। तो ए 21 दिन में कर सकता है, एक दिन में कितना करता है, 5। तो 21 दिन में कर सकता है। टोटल काम कितना रहा होगा, टोटल काम कितना हो गया बताएंगे, 105 हो गया या नहीं, बताओ मुझे। 105 हो गया, आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो 105 किससे कराना है, बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने, बी से करवाना है। तो बी से करवाना है, 105 काम है, बी की क्षमता 7, एक दिन में 7 करता है, तो कितना 15 दिन में इसको कंप्लीट कर देगा, 15 7 105। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे,
इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे कितनी हो जाएगी, 20×60 और 20×5 100, ठीक है, 3/5। क्लियर। ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, क्या बोला है, यहां ध्यान देंगे, बी ए की तुलना में, बी ए की तुलना में इतना अधिक सक्षम है। कौन अधिक है, बी, किसकी तुलना में, ए की तुलना में। तो ए कितना हो गया, 5 हो गया, ए कितना हो गया, 5 हो गया। जिसकी तुलना में या जिससे अधिक होगा वो कौन सा होगा, नीचे वाला। ठीक, क्लियर। कौन अधिक है, बी अधिक है। तो 3 इसमें जोड़ देंगे, 5 और 3 8। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कैसे निकालेंगे, ये क्या है, इनका एक दिन का काम है। तो एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। एक दिन में कितना करता है, 5 करता है। 12 दिन में कितना कर लेगा, 60 काम रहा होगा नहीं टोटल, आपको सर बिल्कुल ठीक है, 60 काम रहा होगा टोटल। किससे कराना है, बी से कराना है। जब बी से कराना है तो आप मुझे बताइए टोटल काम कितना, 60। बी से करवाना तो बी की क्षमता कितनी है, कितनी है बी की क्षमता, सॉरी बी से नहीं करवाना, तदनुसार बी तथा ए मिलकर, बी और ए दोनों से मिलकर करवाना है। तो दोनों की क्षमता को जोड़कर इससे डिवाइड करना होगा, जैसे हमने पहली दोनों क्लासों में किए हैं। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 8 5 13, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इसी फॉर्म में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, बट इसको भी मैं कराऊंगा जरूर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप फंस सकते हो कभी, क्योंकि एक ही आप ऐसे हो ना, मुझे पता है बिल्कुल कमजोर छात्र ही मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि हर बच्चे को मैथ सिखा पाऊँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये परसेंटेज दे रखी हो तो उसको क्या करना है, फ्रैक्शन लिख लेनी है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक, अब ए लिखना है और बी लिखना है। ए बी से 20% कम काम करता है। देखो यहां पे अभी क्या कर रहे थे, अधिक था, अब क्या, कम। ए बी से, किससे, बी से, तो जिससे वो नीचे वाला हो जाएगा, किसे, बी से, तो बी कितना हो गया, 5। ए बी से 20% कम काम करता है। तो ये क्या, आप कम कर रहा है तो इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस करेंगे 5 में से, कितना होएगा, 4। अधिक करता तो 1 को जोड़ देते, 5 और 1 6 हो जाता। बट किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझको टोटल काम निकालना है। टोटल काम निकालेंगे तो क्या है, यदि ए एक काम को इतने घंटे में पूरा कर सकता है, कितने घंटे में, इतने घंटे में, इसको ठीक से लिख लो। 7 सही, 1/2 है, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 7 दूनी 14 और 1 15/2 लिख सकता हूँ या नहीं, आपको सिर्फ बिल्कुल लिख सकते हो। तो ए एक दिन में कितना करता है, 4, सॉरी यहाँ घंटे की बात चली, तो 1 घंटे में कितना करता है, 4 करता है। तो 15/2 घंटे में कितना कर लेगा, 15/2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30। टोटल काम कितना हो गया मेरा, 30 हो गया। टोटल काम 30 हो गया। किससे कराना है, तो बी द्वारा उसे कितने घंटे में कर सकता है, बी से करवाना है। कितना, 30 काम है, बी से करवाना है। बी की क्षमता डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि जब मैं बुक से पीडीएफ बनाता हूं तो नीचे ऑप्शन नहीं थे, दूसरे पेज पे ऑप्शन थे इसके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको याद रखना है, और आप ऐसे क्वेश्चन खुद से करके, आपके पास जो भी बुक है, RS अग्रवाल की, HD यादव की, या जो भी अदर बुक है, उनसे क्वेश्चन ढूंढिए बुक में क्या, और अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कर पाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप बहुत आसानी से मैथ सीख पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को आप अपने आप से कर सकते हैं, बट चलो मैं करा देता हूं आपको, क्योंकि आप सीख लीजिए पहले, बाद में आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। क्या बोला गया इसमें, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। तो ये आपको पढ़ते ही आपको पता चलेगा क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले 30% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए 30%, तो परसेंट आएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 0 से 0, अब 3 से 10 कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 3/10।
कितनी हो गई 30% की फ्रैक्शन 3/10। आप क्या करेंगे, ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। ए बी की तुलना में, किसकी, बी की तुलना में, या ए बी से, ऐसा बोल सकता है, या तो ए बी से 30% अधिक सक्षम है, या ये बोलेगा ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। तो किससे, ए अधिक है ना, किससे, बी से, बी की तुलना में, बी से है ना, तो बी कौन सा हो गया, नीचे वाला हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर, ए बी की तुलना में अधिक है, तो ए अधिक है, कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो ये कितना हो गया, 13 हो गया। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरा काम टोटल वर्क निकालना, टोटल काम मैं बहुत आसानी से निकाल लेता हूं, कुछ भी नहीं है। वह अकेला एक कार्य 23 दिन में कर सकता है। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, कौन, ए, और वह अकेला एक कार्य 23 दिन में कर सकता है। वह कौन, ए की बात चल रही है ना, तो ए कितने दिन में, 23 दिन में कर सकता है। तो मुझे बताइए एक दिन में कितना काम करता है, 13, 23 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम ये रहा होगा ना, टोटल काम ये हो गया। आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। या तो यहीं से इतना ही रहने दो, या फिर अगर इनकी मल्टीप्लाई कराना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करा लो। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप देखेंगे एक एक सेकंड में इन क्वेश्चन को बना रहे होंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे इनकी तो कितना हो जाएगा, 299, ठीक, 299। टोटल काम कितना हो गया, 299। तो आगे क्या बोला है, तदनुसार ए और बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। ए और बी से मिलकर करवाना है, तो ए और बी की क्षमता से इसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल काम को। ए और बी की क्षमता दोनों की कितनी है, 23, 23 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 13 बार कट जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है इनको आपको बहुत अच्छे समझना होगा, ठीक है। मैंने बतेरी कोशिश करी पर एक टाइप के कई सारे क्वेश्चन मुझको नहीं मिल पाए। RS वाले मैंने पूरा देखा, STRF भी देखा, पूरे एक टाइप के जो इजी क्वेश्चन थे पहले जो समझाने के थे वो नहीं मिल पाए मुझको एक ही टाइप के। जैसे इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन और होने चाहिए थे जिसका आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाता। बट अब भी कोशिश करूंगा कि पूरा क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया है। ये जो होते हैं टाइप अगर आप डाल रहे हो तो ये होते हैं बारी बारी वाले क्वेश्चन, बारी बारी से, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा, आप 2 दोस्त हैं, ए है और एक बी है। 2 दोस्त हैं, आप कोई नाम ले सकते हैं, राम, श्याम, मोहन, कोई भी ले सकते हैं। 2 दोस्त हैं, ए और बी। इनमें क्या होता है, ये कहते हैं यार चलो काम करने के लिए चलते हैं, बट अपन क्या करेंगे, बारी बारी से करेंगे। कोई काम लगा देते हैं, आप ठेका ले लेते हैं किसी घर को बनाने का, किसी घर को बनाने का आप ठेका ले लेते हैं। तो आप क्या कहते हैं, भाई यार यार बारी बारी से करेंगे। एक दिन तू कर दिए, एक दिन मैं कर दूंगा, फिर अगले दिन तू कर दिए, फिर अगले दिन मैं कर दूंगा, ठीक है। ये कहता है भाई देख, आप दोनों ने ठेका ले लिया, ए और बी हैं 2, इस घर को बनाने का ठेका ले लिया कि चलो हम इस घर को बना देंगे। बट ये क्या करते हैं कि यार एक एक दिन करके करेंगे और अलग भी काम लगा लेते हैं कहीं। कहता है एक दिन मैं करूंगा, एक दिन मैं करूंगा, अगले दिन यो करेगा बी, फिर अगले दिन मैं करूंगा, फिर बी करेगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है आपको सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। मतलब एक दिन छोड़ के अगले दिन, मतलब ए और बी क्या करेंगे, एक दिन वो, एक दिन वो, एक दिन वो, एक दिन वो, बारी बारी से काम करना है। तो इन क्वेश्चन को बोलते हैं बारी बारी वाले प्रश्न। कैसे सोल्व करना है इनको ये समझ लीजिए। सबसे पहले क्या बोला, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, बारी बारी से, तथा ए आरंभ करे, ए ही आरंभ करेगा जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए कि बी आरंभ करे, तो आपको समझ लेना है कि ए से ही काम आरंभ होना है। ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना रहती है हर एग्जाम में, ठीक। तो समझेंगे, ए कार्य को 10 दिन में, ए 10 दिन में, जबकि बी अकेला 15 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं है। अब यहाँ से सबसे पहले काम मुझे टोटल काम निकालना। पीछे आपने देखा कितनी आसानी से हम टोटल काम निकाल रहे थे। क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि उसमें इतने % अधिक या ए बी से दुगना, क्योंकि उसमें क्षमता दी होती थी, एक दिन का काम उसमें दिया होता था। बट यहाँ पे एक दिन का काम हम निकालेंगे अब। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन में टोटल काम कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम लेकर। एलसीएम लेना मैं पहली क्लास में सिखा चुका हूँ।
एलसीएम कितना आएगा, 15 दूनी 30, ठीक है, कितना आ गया, 30 आ गया। एक दिन का काम आप निकाल सकते हैं, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, ठीक। इसलिए मैंने आपसे कहा पहली क्लास देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी जो पहली दोनों क्लास देखकर आ चुके हैं। क्लियर? यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत? एक दिन का काम कौन सा आप अच्छे से जानते हैं, ये क्या है, एक दिन का काम। एक दिन का काम कितना, 3, और बी का एक दिन का काम कितना, 2 है। क्लियर है? यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, ए एक दिन में कितना करता है, 3, और बी एक दिन में कितना करता है, 2, ठीक है। अगर मैं पूछूं दोनों मिलके एक, ये 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 2 दिन में कितना काम हो गया, 3 और 2 5, 5 काम हो गया या नहीं? काम मुझे कितना कराना है, टोटल काम मुझे कितना कराना है, आपको सिर्फ टोटल काम है 30, तो 30 कराना है। तो मैं इधर कितना काम है, 5 है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं 30 हो जाएगा, आपको उसे कर दो। इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा जब इधर करिए तो आपका उसे बिल्कुल ठीक है। 6 दूनी 12 दिन, 12 दिन और 6 पंजे 30 काम, 30 काम हो गया हमारा या नहीं? काम कितना कराना, 30 ही कराना था। कितने दिन में हो गया, 12 दिन में हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। समझ गए या नहीं? आपका उत्तर बिल्कुल समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और उसमें ज्यादा आपको कुछ समझना होगा, दिमाग ज्यादा आपको लगाना पड़ सकता है, इसलिए दिमाग अपना खोलकर रखेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी नहीं किया इसमें, ए और बी था, यहाँ पे कै और ख दे दिया। ए बी की जगह क्या दे दिया, यहाँ पे कै और ख नाम दे दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, कै और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रम से 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और कै कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। एक कै है और एक ख है। कै कितने दिन में, 9 दिन में, और ख 15 दिन में। एलसीएम कितना जाएगा आपको सर, 45, 45। एक दिन का काम निकाल लो पहले, कै का 9 पंजे 45 और 15 तिया 45। क्लियर? बहुत आसान है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन का काम कितना है, कै का 5, और ख का एक दिन का काम कितना है, 3। 2 दिन का काम इनका कितना हो गया, 5 और 3 8, कितना हो गया, 8 हो गया या नहीं? 8 हो गया या नहीं, मुझको ये बताएंगे। आपको सर बिल्कुल 8 काम हो गया। एक दिन इनने करा, इन्हें कहने करा सॉरी, फिर अगले दिन एक दिन बारी बारी से करते हैं ना, तो अगले दिन किसने करा, खैने करा। तो 2 दिन में, टोटल 2 दिन में कितना काम हो गया, 5 और 3 8 काम हो गया या नहीं? आपको सर बिल्कुल ठीक है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे काम कितना कराना है, 45 45 मुझको काम कराना है। अरे बच्चों आप अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। अब 45 मुझको काम कराना है। कितना काम 2 दिन में, कितना काम 2 दिन में, कितना काम 8 काम, ठीक है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत हो तो बताएंगे, ठीक है। आप चाहो तो 2 से इसको 8 को काट भी सकते हो, पर यहाँ से डायरेक्ट हम कर लेते हैं। 2 दिन में कितना काम, 8 काम। मुझे कितना कराना है, 45 काम मुझको कराना है। यार बच्चों जब भी आपको ऐसा फंस जाओ आप, क्योंकि अब 8 की अगर मैं मल्टीप्लाई, अगर ऐसा नंबर कोई होता, जैसे मुझको 24 काम कराना होता, तो मैं 8 की मल्टीप्लाई 3 से कर देता और 3 से इधर साइड कर देता, ठीक है। मुझे 32 काम कराना होता तो मैं 8 की मल्टीप्लाई 4 से कर देता और 4 से इधर कर देता। अब मुझे काम कराना है 45, और 45 8 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो अब मुझे 8 का टेबल वहां तक पढ़ना है जो 45 से ज़्यादा ना हो। 8 का टेबल वहां तक पढ़ना है 45 से ज़्यादा ना हो, 45 से कम रहे या 45 हो जाए, ठीक है। तो 45 तो होगा नहीं। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। तो छंग तो करेंगे नहीं क्योंकि 48 हो जाएगा, तो उससे कम ही रहना, 8 पंजे 40। तो 5 से मल्टीप्लाई इधर करा देंगे
और 5 से मल्टीप्लाई इधर करा देंगे तो 5 दूनी 10 दिन में कितना काम हो जाएगा प्यारे बच्चों? कितना काम हो गया? 40 काम हो गया। क्लियर? 10 दिन में कितना काम हो गया? 40 काम हो गया। अब इसने बोला कै कार्य को आरंभ करता है। अब बारी किसकी आएगी? कै की आएगी। शुरू कौन करता है? कै करता है, और हमेशा वही करेगा शुरू। अगर क्वेश्चन में ना बोला जाए कि बी बोल ए बी देगा तो बी अगर बोलेगा, वरना कै खे देगा तो खे अगर बोलेगा तब तो माना जाएगा, वरना हमेशा याद रखना है जो शुरू करता है वो तो ए ही शुरू करेगा, पहला वाला ही। ठीक है? तो 10 दिन में कितना काम हो गया? 40 काम हो गया। अब किसकी बारी आई? कै की बारी आई। तो क्या एक दिन और, एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम? 5 काम और कर देगा। तो टोटल कितने? 11 दिन हो गए ना। और काम कितना हो गया? 40 और 5 45 काम। 45 ही तो करना था हमें, 45 काम ही तो करना था बाबू। 45 काम हो गया कितने दिन में? 11 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ रहे हैं ना समझ में? एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड होता तो शायद मैं और अच्छा एक्सप्लेन आपको कर पाता। बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। स्क्रीन रिकॉर्ड करने में आपको पता है कितनी मुश्किल होती है, मैं ठीक से लिख भी नहीं पाता हूँ। आप देख रहे हैं राइटिंग मेरा इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यहाँ पर आता है। ठीक, इसको देखेंगे क्वेश्चन को क्या बोला गया। ये भी बारी बारी वाला ही प्रश्न है, उड़ा दो देखते ही इसको। ए है, बी है, 9, इतना तो आप सीख ही गए। 12, एलसीएम कितना आ जाएगा? 36, 9 चौक 36 और 12 तिया 36। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी बारी बारी वाला प्रश्न देखा, दोनों बारी बारी से एक दिन काम करते हैं। बारी बारी वाला प्रश्न देखा तो कैसे सोल्व करना है? एक दिन में कितना करता है? 4 करता है। और बी एक दिन में कितना करता है? 3 करता है। तो 2 दिन में कितना काम हो गया? कितना काम हो गया? 7 काम हो गया। कितना? 7 काम। करना कितना है मुझको? 36 करना है। तो 7 के टेबल में 36 नहीं आता, वरना बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता। मान लो मुझे काम करना होता 28 काम मुझको करना होता, तो मैं 4 की मल्टीप्लाई इधर कराया था और 4 की मल्टीप्लाई इधर कराया था, मेरा आंसर आया था 8 दिन। 8 दिन में 28 काम। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं, 36 है, 36 7 के टेबल में नहीं आता। तो 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 36 हो जाए या 36 से कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ठीक है, 5 दूनी 10 दिन। कितने दिन हो गए? 10 दिन। काम कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35। ठीक है, 10 दिन में कितना काम हो गया? 35 काम हो गया। अब बारी किसकी आएगी? ए की आएगी। ए काम करना आएगा, फिर ए शुरू करता ना काम को, ए फिर काम करने के लिए आएगा। तो कितना काम और रह गया? 10 दिन हो गए। कितना काम और रह गया? एक काम और रह गया। कितना? एक काम की और जरूरत है, क्योंकि 35 काम हो चुका है, एक काम और रह गया। जबकि एक दिन में कितना करता है? 4 काम करता है। ठीक है, तो मुझे कितने की जरूरत है? एक काम की जरूरत है। एक काम की जरूरत है, करता कितना है? 4 करता है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 10 सही 1/4 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊं इसलिए मैंने ट्रिक से थोड़ा सा बता दिया आपको। कितना काम? 10 दिन में तो हो गया कितना काम? 10 दिन में हो गया कितना काम? 35 काम। कितने काम की जरूरत है? एक काम की जरूरत है। कितना एक दिन में कितना करता है? 4 करता है। तो 10 सही 1/4 दिन। ठीक है, कर सकते हो या नहीं? इसको कर सकते हो या नहीं मुझको ये बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं प्यार हो जो आपको और डिटेल से बता पाऊँ। चलो फिर भी बता देता हूँ, एक बार बता देता हूँ। ठीक है, कितना काम हो गया था हमारा? 10 दिन में कितना काम हो गया था? 35 काम हो गया था। ठीक, क्योंकि आपको पूरा तरीका आना चाहिए। 10 दिन में कितना काम हो गया था? 35 काम हो गया था। अब किसकी बारी आई थी? ए की बारी आई थी। ए एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में कितना काम करता है बताओ मुझको? 4 काम करता है एक दिन में। ठीक है, समझ रहे हो ना? एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है।
क्लियर। मुझे कितने काम की जरूरत है, एक काम की जरूरत है, तो एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक काम बराबर कितना हो जाएगा, एक काम बराबर 4 इसके बटे में जाएगा तो 1/4 दिन। कितने, 1/4 दिन। तो 10 दिन ये लगे थे और 1/4 दिन ये लग गए, तो टोटल दिन जो लगे 10 सही 1/4 यहाँ से आया है मेरा। तो आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसको अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों सपोर्ट करिए, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिए, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है मैं हर गरीब बच्चे का सपना पूरा कर पाऊँ जो मजबूर है, कहीं पढ़ नहीं सकता और उसको मैथ्स समझ में नहीं आता और उसका मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। बट मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा डिजिटल बोर्ड होता तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता। मैं पूरा बेसिक बताने पर ही विश्वास रखता हूँ, मैं बच्चों को ट्रिक बताने की इतनी कोशिश नहीं करता कि बच्चे फंस जाए ना, ये बच्चे, ठीक है। जब आप एक बार बेसिक सीख लेते हैं तो ट्रिक खुद अपने आप से बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करना शुरू कर दो। ए 16 और बी 12, एलसीएम 48, 16 × 48, 12 × 48। एक दिन में 3 काम, एक दिन में 4 काम, 2 दिन में 7 काम। काम कितना कराना है, 48। तो 7 का डेल वहां तक पढ़ना है, या तो 48 हो जाए, 48 से कम रहे, 48 से ज़्यादा ना हो। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49। तो 49 तो करना नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा टोटल काम से, तो 7 छंग 42। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। 12 दिन में कितना काम हो गया, 42 काम हो गया। कितना, 42 काम हो गया। मुझे काम कितना, 48 कराना है। तो अब किसकी बारी आएगी, अब किसकी बारी आई, ए की बारी आई। तो एक दिन में केवल 3 ही काम कर पाता है, एक दिन में ए केवल 3 ही काम कर पाता है। तो भाई ए तू भी कर दे, 13 दिन हो जाएंगे। ए ने काम करा तो 13वें दिन कितना, 42, और ए ने एक दिन में कितना, 3 काम करा तो 45 काम हो गया 13 दिन में, ठीक है। क्योंकि 12 दिन में कितना होगा, तो 42। फिर ए की बारी आई तो ए ने एक दिन और लिया, उसमें 3 काम कर दिया, तो मेरा 13 दिन में कितना हो गया, 45 काम हो गया। अब किसकी बारी आएगी, बी की बारी आएगी। बी की बारी आएगी तो बी कहता है कि मैं एक दिन में 4 काम करता हूँ, मुझे काम कितना कराना, अभी 3 कराना है। तो बस मुझे कितना कराना है, उससे कहना भाई 3 ही काम कराना, मुझे 4 नहीं कराना, ठीक है। तो बी क्या करेगा, अब बी की बारी आई तो 13 दिन हो चुके हैं। एक तो ट्रिक ये कहती है 13 दिन हो चुके हैं, ठीक है। बी से काम करवाना है, कितने काम की जरूरत है, 3 काम की जरूरत है। और वो एक दिन में कितना करता है, 4 करता है। तो 13 से ही 3/4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वैसे समझना तो आप वैसे देखिए, बी की बारी आई ना, तो बी 4 काम एक दिन में, एक दिन ले, एक दिन में कितना, 4 काम, ठीक है। मुझे कितना काम कराना है, 3 काम की जरूरत है। तो एक काम बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। 3 काम निकालना है तो 3 काम बराबर 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, या नहीं। 3 काम बराबर 3/4, 3 काम बराबर 3/4, तो कितना हो जाएगा, 13 से ही 3/4 में 48 काम पूरा हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान है, ठीक है। हो सकता है मुझे कुछ बच्चों को कम समझ में आ रहा हो, प्यारे बच्चों जितना एफर्ट है मुझमें उतना लगा रहा हूँ यहाँ पर, पूरी कोशिश कर रहा हूँ हर बच्चे को समझा पाऊँ। बट मैं भी मजबूर हो जाता हूँ कभी कभी, जब यहाँ पर स्क्रीन पर अगर इतना ही समझा पाता हूँ, इतना स्पेस नहीं होता, तो ठीक है। बट आप समझने की कोशिश करिए, आप अगर थोड़ा बहुत दिमाग रखते हैं तो समझ जाएंगे। एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बताएंगे, आपको अपने आप से बताना है क्या आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में एक टाइप के करा चुका हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ इसके ऑप्शन नहीं लिखे, करके बता सकते हो ना इसका आंसर। तो यार चलो पहले मैं बता ही देता हूँ, कभी आप परेशान हो जाओ, ठीक है। आप अपनी बुक से प्रैक्टिस ही कर लेना। तो कैसे करेंगे, ए और बी,
7 8, टोटल काम 56, 7 8 56, 8 7 56। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, आसान है, बिल्कुल आसान है। एक दिन में 8 काम, एक दिन में 7 काम, 2 दिन में कितना काम हो गया? 2 दिन में 15 काम। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? 2 दिन में कितना काम हो गया? 2 दिन हो गए, पहले दिन ए, फिर ए चला गया, बी करेगा अगले दिन, बी ने एक काम, एक दिन में कितना काम करा? 7 काम, ठीक है। तो 2 दिन में कितना हो गया? 15 काम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझको कितना? 56 काम कराना है। अगर मुझे 60 काम कराना होता तो मैं 4 से इधर मल्टी, 15 चौका 60, और 4 से इधर, 8 दिन में 60 काम हो जाता। बट मुझे क्या कराना? 56 काम कराना है। तो 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 ते 45, 15 चौका 60, तो चौका तो करेंगे नहीं क्योंकि 60 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 15 तिया 45, 3 से इधर 3 से इधर, 6 दिन में कितना काम हो गया? 45 काम, ठीक है। 6 दिन में कितना हो गया? 45 काम हो गया। अब अगले दिन किसकी बारी आई? ए की बारी आएगी। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 8 काम कर देता। तो भाई 8 पूरा करा लो इससे, क्योंकि अभी तो मुझे ज़रूरत है ज़्यादा काम की। तो 8 काम इससे कराया, तो 6 एक, 7 दिन में कितना काम हो गया? 45 और 8 53 काम हो गया, ठीक है। अब किसकी बारी है? बी की बारी आई। बी एक दिन में कितना काम कर देता है? 7 काम कर देता है। बट मुझे जरूरत तो कम काम की है ना, 3 काम की जरूरत है। तो मैं इतना 7 क्यों करवाऊंगा इससे? तो आप डायरेक्ट या तो ऐसे ही कर दिया करो। 7 दिन में कितना? 53 काम हो गया। तो 7 दिन में 53 काम हो गया। बारी किसके? बी की बारी आई है। कितना काम कराना? 3 काम कराना है। किससे कराना है? बी से कराना। तो बी की क्षमता कितनी है? 7 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 सही 3/7 आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, बी 7 दिन में कितना काम हो गया? 53। यहाँ तक तो हर बच्चे को समझ आया, 7 दिन में 53 काम हो गया, हर बच्चे को समझ आया है। अब क्या करेंगे? यहाँ से ये देखेंगे, बी की बारी आई है ना, बी की बारी आई है। बी 7 काम जो करता है कितने दिन में? एक दिन में, ठीक है, एक दिन। अब मुझे कितना काम करवाना है बी से? 3 ही काम की तो जरूरत है। तो एक काम बराबर 1/7, 3 काम बराबर 3 से इधर मल्टीप्लाई, 3 से इधर, 3/7 हो जाएगा। नहीं, 3/7, तो 7 सही 3/7 दिन, 7 सही 3/7 दिन। बस कोई दिक्कत है? आंसर क्या हो जाएगा सर? 7 सही 3/7। खुद से भी किया करो, जब तक खुद से नहीं करोगे जब तक आपके समझ में नहीं आया। मैंने आपसे बताया अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो एक क्वेश्चन को 10-10 बार करिए और अच्छे समझने की कोशिश करिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं ये क्वेश्चन। क्या बोला गया इसमें आपके? ए एक काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। अब 3 जने आ गए, ये 3 जने हो गए। अब कैसे करते हैं ये? ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। मतलब क्या होता है? ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। जैसे 3 दोस्त हैं ए बी सी, ठीक है। तो इसने बुझा ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी, एक दिन क्या होता है? वो कहता है एक दिन बी मदद करता है उसकी, भाई बी वाला उसका साथ कर देता है, यार एक दिन मैं तेरे साथ कर देता हूँ काम, ठीक है। एक दिन मदद कर दी बी ने, बी को लगा यार ए कमजोर है, यार एक दिन मैं कर देता हूँ मदद, अगले दिन सी तू कर देना, ठीक है। बी और सी क्या प्लान बनाते हैं? ये 3 दोस्त हैं, ठीक है। कितने? 3 दोस्त हैं, ए बी और सी। बी और सी क्या मदद करते हैं? ये सोचते हैं यार एक दिन मैं मदद कर दूं इसकी, फिर अगले दिन तू मदद कर देना। वो कह रहा है ठीक है भाई, ऐसे जैसे तुम कहते हो ऐसे ही कर लेते हैं। तो चलो ऐसे ही कर लेते हैं। आप अपने आप पे सोचा करो ना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। अब पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए बी और सी 20 दिन में 15 और 12। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इनके एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये क्या हो गया? टोटल काम हो गया। अब इनका एक एक दिन का काम हमें पता होना चाहिए। 20 या 60
और 15 चौका 60, 12 पंजे 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ए का एक दिन का काम पूछूं 3, बी का एक दिन का 4 और सी का एक दिन का 5। ठीक है, ये क्या होता है, इसने कहा यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें तो ए की जो करी, पहले दिन जो मदद करी बी ने करी, तो ए और बी दोनों ने एक दिन में कितना कर दिया, एक दिन में कितना कर दिया बताओ। पहले दिन बी ने करी ना, तो 4 3 7, 7 काम हो गया। फिर अगले दिन क्या करा, बी कहता है अगले दिन तू कर दिए, तो दूसरे दिन क्या हुआ, इसने सी ने मदद कर दी इसकी, ए की किसने मदद कर दी, सी ने मदद करी। तो सी ने मदद करी तो 3 और 5 कितना कर दिया, अगले दिन कितना काम करा, 8 काम हो गया। कितना, 8 काम हो गया। तो मैं तुमसे पूछूं एक और एक 2 दिन में कितना काम हो गया टोटल, 8 और 7 15 काम। मुझे कितना काम करना है, टोटल काम कितना कराना है, 60 काम कराना है। तो 4 से इधर मल्टीप्लाई, 4 से इधर मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 दिन और 15 चौका 60, टोटल काम 60 हो गया। कितने दिन में, 8 दिन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आसान है, आप करेंगे डायरेक्टली। इसको आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़ा यहाँ से ABC एक कार्य को 30 20 10 दिनों में कर सकते हैं। एक को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। आप समझ गए, बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन किया उसी की तरह है। ए बी और सी 30 20 और 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे, 60 आ गया, 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 10 छंग 60। यहाँ तक बताओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या बोला गया था, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। तो पहले दिन बी का सहयोग मिला, तो ए ने बी के साथ मिलकर एक दिन में कितना काम कर दिया, 3 और 2 5 काम कर दिया। फिर अगले दिन सी का सहयोग मिला, तो अगले दिन सी का सहयोग मिला तो सी के साथ कितना कर दिया, 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। ए ने सी के साथ मिलकर एक दिन में कितना कर दिया, 8 कर दिया। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 8 5 13 काम हो गया। मुझे काम कितना कराना, 60 कराना है। तो 13 वही वाली कंडीशन बन गई अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे। 13 का टेबल पढ़ना है, 60 हो जाए या 60 से कम रहे। तो 60 तो होगा नहीं क्योंकि 13 के टेबल में 60 नहीं आता। तो 13 चौका 52, 4 से मल्टीप्लाई करी, 4 से इधर करी, 8 दिन कितना काम, 52 काम। 8 दिन में कितना काम हो गया, 52 काम हो गया। अब किसकी बारी आई, फिर शुरू से होगा काम। ए शुरू करेगा, ए के साथ कौन करता है, बी भी काम करता है। ठीक है, क्योंकि बी उसकी मदद करना आता है। तो 9वें दिन कितना काम और हो जाएगा, क्योंकि मिलके कितना करते हैं, 5 करते हैं। तो 52 और 5 कितना हो जाएगा, 57 काम हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे और काम की जरूरत है, कितने, 3 काम की और जरूरत है। और ए और सी मिलके करते कितना, 8 करते हैं। भाई मुझे जरूरत तो 3 की है ना, तो 9 दिन में हो गया। ठीक है, कितना, 57 काम। मुझे कितने की जरूरत, 3 की जरूरत है। अब बारी किसकी आ रही है, ए और सी की आ रही है। तो कितना, 8, 9 सही 3/8, 9 सही 3/8। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, नहीं आता समझ में तो एक बार कमेंट जरूर करिए, बट एक बार समझने की कोशिश करिए मैं कर कैसे रहा हूँ। ठीक, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है जो मैं और ज़्यादा आपको समझा पाऊँ। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, और भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जो बारी बारी वाले क्वेश्चन है बस 3 ही टाइप के हैं ये, और इनसे बाहर और क्वेश्चन नहीं है और ना ही पूछे जाता है एग्जाम में। क्या बोला गया यहाँ से, ए बी और सी एक काम को 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। क्वेश्चन यहाँ लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। आपके क्या बोला है, पहले एक दिन बी कर रहा था, अगले दिन सी कर रहा था, बट यहाँ पे क्या होता है, यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाती है, हर तीसरे दिन उसकी मदद करते हैं। जैसे 3 जने हो गए, ए बी सी 3 लोग हैं।
ठीक, ये बी और सी कहते हैं भाई, ऐसे कहते हैं तू काम लगा तो सही, तू काम शुरू तो कर, हम हर तीसरे दिन तेरी मदद करने आ जाएंगे, हर तीसरे दिन तेरी मदद करने आएंगे हम दोनों। वो कहता ठीक है फिर मैं लगा देता हूँ। तो काम लगा दिया, अब शुरू करते हैं। ए बी और सी 20 30 और 60, टोटल काम कितना निकालेंगे 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 ही करना। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। टोटल काम कितना 60 है, तो कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन में, कर दो खत्म। ध्यान रखेंगे आपके क्या बोला गया है, तीसरे दिन मदद कराएंगे बी और सी, तीसरे दिन। तो पहले दिन करा ए ने कितना 3 काम कर दिया, दूसरे दिन फिर ए ने 3 काम कर दिया, फिर तीसरे दिन जो हुआ इसकी मदद करने कौन आ जाएंगे, बी और सी आ जाएंगे। तो तीसरे दिन जो है ये तीनों हो जाएंगे ना, तीसरे दिन तो तीनों मिल जाएंगे क्योंकि तीसरे दिन वो इसकी मदद करने आ रहे हैं बी और सी। तो तीसरे दिन ये कितना काम करेंगे, कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 देख 6, क्लियर। तो 3 दिन में टोटल कितना काम हो गया, 3 दिन में 6 3 9 3 12, काम कितना कराना 60। तो 5 से इधर मल्टीप्लाई, 5 से इधर मल्टीप्लाई, 5 तिया 15 दिन, काम कितना हो गया 60, 60 काम कंप्लीट कितने दिन में 15 दिन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन है ना ये, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा, क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। जिस दिन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए कि इनको करना किस तरीके से होता है, उस दिन आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगी। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक करके भी जरूर जाया करो, जिससे मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे पता चल जाएगा मेरे वीडियो बच्चों को समझ नहीं आती। अगर डिसलाइक मेरे पाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा बच्चों को वीडियो समझ नहीं आती, और लाइक का मतलब ये होता है कि बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है और आपको और ज़्यादा बच्चों को कोर्स कंप्लीट कराना है जल्दी से, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि जो मैं वीडियो डालता हूँ अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा और आपका पूरा फायदा उसका उठा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।